नमस्कार दोस्तों, आज हम समरूप और सर्वांग सम के बारे में जानेंगे, सीखेंगे कि समरूप कौन सी आकृति होती है और कौन सी आकृति सर्वांग सम होती है। ठीक है, तो जैसे पहला है समरूप। देखो वो समरूप का क्या दिया गया है, चिन्ह दिया गया है कि समरूप का चिन्ह किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से समरूप का चिन्ह होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये आप ये जान लो कि समरूप क्या क्या होते हैं। तो देखो जो वर्ग दिया है, जितने भी वर्ग हैं और जितने भी वृत्त हैं, जितने भी वृत्त और वर्ग हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसके अलावा समबाहु त्रिभुज भी क्या होता है, समरूप होता है। यानी वर्ग, वृत्त और समबाहु त्रिभुज ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप होने के लिए देखो आकृति छोटी और बड़ी हो सकती है। जैसा आपको दिख रहा होगा कि आकृति छोटी और बड़ी हो सकती है समरूप होने के लिए, लेकिन एक जैसा वो दिखना चाहिए। जैसे समरूप का अर्थ ही होता है समान रूप वाले, यानी एक जैसे उनका दिखावा, उनका देखने में आपको ऐसा लगेगा कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन वो क्या हो सकते हैं, छोटे और बड़े हो सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। और समरूप के भी नियम है। देखो समरूप के क्या नियम है, जैसे आपको आकृति एबीसी और जो त्रिभुज दिया है एबीसी और PQR, तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं, आप संगत भुजा किसको बोलते हैं, जैसे AB का संगत भुजा क्या होगा, PQ होगा। इस प्रकार से तीनों भुजाएं होंगी। अब संगत कोण किसको बोलते हैं, जैसे A का संगत कोण क्या होगा, P, B का क्या होगा, Q, ऐसे संगत कोण है। तो जितने भी संगत भुजाएं हैं और संगत कोण है, तो देखो उसमें क्या होता है, देखो जो भी संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए। दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होने चाहिए और जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होना चाहिए। अनुपात का मतलब होता है बटे में, समान अनुपात में होना चाहिए। याद रखना दोस्तों कि जो कोण है वो क्या होने चाहिए, बराबर, और संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, हम समरूप कहते हैं। अब देखो दूसरा है सर्वांगसम। सर्वांगसम का चिन्ह देखो कैसा है, बराबर करके इसके ऊपर समरूप जैसा चिन्ह है। ठीक है, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। अब सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए, सर्वांगसम होने के लिए आकृति बिल्कुल एक जैसी दिखनी चाहिए, यानी समान आकार में भी समान, साइज में भी समान, यानी उनका माप बिल्कुल समान होना चाहिए। अगर कोण भी दोनों के एक जैसे हैं, कोण भी दोनों के क्या होना चाहिए, एक जैसे, एक ही माप के होने चाहिए। देखने में ही नहीं, उनका माप भी एक जैसा होना चाहिए। जैसे इसका कोण अगर 30 है तो उसका भी कोण 30 ही होना चाहिए। तो कोण भी समान होना चाहिए, संगत भुजाएं भी समान होने चाहिए। वो आकृति क्या होती है, सर्वांगसम होती है। सर्वांगसम किसको कहते हैं, जिसके सर्व अंग समान, यानी सारे अंग क्या होंगे, समान होंगे। साइज में भी, देखने में भी, माप में भी सब समान होने चाहिए, उसको सर्वांगसम बोलेंगे। तो प्रत्येक सर्वांगसम आकृति जो भी सर्वांगसम है वो सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन सारी समरूप चीजें सर्वांगसम नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वांगसम में क्या होता है, सबका माप एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन समरूप में क्या होता है, समरूप में उसका आकृति छोटी बड़ी हो सकती है, बस रूप एक जैसा होना चाहिए, देखने में एक जैसा होना चाहिए। तो ये सर्वांगसम में क्या है, सबका माप एक जैसा है। अब देखो सर्वांगसम पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आपको दो सिक्के दे दिए जाए, यह व्रत है, अगर मैं ये व्रत, एक व्रत को दूसरे व्रत के ऊपर रखूंगा तो पहले वाला जो व्रत है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। क्या होगा, ढक जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको सर्वांगसम बोलेंगे कि आकार में भी सेम है और माप में भी सेम है। अगर दो सिक्के में रखता हूं, किसी भी कोई भी कॉइन ले लो, दो कॉइन लेता हूं और एक के पीछे एक कॉइन रखता हूं, तो पीछे वाला जो कॉइन है वो पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। ठीक है, या व्रत देख रहे हो आप, उस व्रत को मैं अगर उठा के इस व्रत के ऊपर रखूं तो नीचे वाला जो व्रत है वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, ढक जाना चाहिए, समान माप का होना चाहिए। तो उसको बोलेंगे सर्वांगसम। जैसे मैं अगर अपने हाथ के ऊपर ये हाथ रख रहा हूं, ठीक है, पंजे के ऊपर पंजा, तो मेरा पीछे वाला पंजा अगर पूरी तरह से ढक जा रहा है तो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। सामने देखने पे एक ही दिखना चाहिए, दोनों नहीं दिखना चाहिए, यानी पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, उसको सर्वांगसम बोलेंगे। कि माप में भी सेम है और आकार में भी सेम है, उसको क्या बोलेंगे, सर्वांगसम। तो ये आपका समरूप और सर्वांगसम इस प्रकार से होता है।